ग्रीनलैंड पर ट्रंप के खिलाफ कनाडा भी आ गया है। कनाडा के विदेश मंत्री जाएंगी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में दूतावास खोलेगा कनाडा। ट्रंप के बयानों को गंभीरता से कनाडा भी लेता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कनाडा का अमेरिका में विलय करना चाहते हैं ट्रंप। तो देखिए, एक एक करके निशाने पर तो ये सारे देश नजर आ रहे हैं। मनीष, सवाल यही है कि इन तमाम आलोचनाओं और निंदाओं के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप के कदम रुकेंगे या फिर वो और तेजी के साथ अपने इरादों को आगे बढ़ाते नजर आएंगे? देखिए, एक बात तो है कि वेनेजुएला की घटना के बाद पूरी दुनिया ये मान रही है कि ट्रंप के बयानों को केवल आप गीदड़ भभकी नहीं मान सकते हैं। हाँ। उन्होंने वेनेजुएला से मादुरो को हटाया और जिस तरीके से अब वो ग्रीनलैंड पर आगे बढ़ रहे हैं, तो कनाडा को इस बात का एहसास है कि ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर उन्हीं का आने वाला है और इसीलिए वो यूरोपीय देशों के साथ यहाँ पर ट्रंप के खिलाफ यहाँ दो दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं। अब सवाल है कि क्या अमेरिका के खिलाफ ये देश लड़ पाएंगे? तो फिर देखिए, बात तो सही है कि अमेरिका की ताकत है, लेकिन हम सब जानते हैं, जैसे आपने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ठीक उसी तरह यह भी बात है कि एक शेर का शिकार 10-20 कुत्ते मिलकर तो कर ही सकते हैं। तो अगर सभी दुनिया के देश मिल जाएं तो वैसी स्थिति में ट्रंप को रोकना मुश्किल नहीं है, फिर उनको रोका जा सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका में सभी लोग ट्रंप के साथ खड़े हैं। जब एक बार पूरी दुनिया के हालात ट्रंप के खिलाफ बन जाएंगे तो अमेरिका से भी फिर विरोध के स्वर उठेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात बन रहे हैं ऐसे में ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने ग्रीनलैंड को ले लिया तो मान लीजिए कि 1 साल के भीतर ट्रंप के पर महाभियोग चलेगा और ट्रंप को गद्दी से ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप क्या एक बहाना भी मान रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के दौरान हमने देखा, ऐसा लगा कि नाटो से पीछा छुड़ाना चाहता है अमेरिका। क्या अब एक बहाना बनाकर ग्रीनलैंड को कहीं ना कहीं नाटो से अलग होने की कवायद में है ट्रंप? देखिए, ट्रंप को इस बात की परवाह नहीं है कि नाटो का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा। ट्रंप केवल और केवल एक एजेंडे पर चल रहे हैं कि वो अपने साथी उद्योगपति, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो तेल में, मिनरल्स में काम करती है, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। उन्हें यह पता है कि आज उनकी पॉलिसी की वजह से अमेरिका का यूरोप में और बाकी दुनिया में बहुत खराब स्थिति बनने वाली है, लेकिन वो अपने मिशन पर कायम है क्योंकि उन्हें पता है कि जिन लोगों ने उन्हें गद्दी पर बिठाई है उनका एजेंडा उनको पूरा करना है। और ग्रीनलैंड एक बहाना नहीं है। ग्रीनलैंड की स्थिति को आप देखिए तो उसके पास तो तेल है, गैस है, दूसरे और नेचुरल रिसोर्सेस हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी कंपनी के लिए, सी रूट से जुड़ी कंपनियों के लिए बहुत सारा वहां पर संभावनाएं हैं। तो इसलिए ग्रीनलैंड को केवल बहाना मत समझिए नाटो से अलग होने के लिए, वो उनके साथी दोस्तों के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश है और इसके लिए वो अमेरिका के हित को भी ताक पर रखने को तैयार है। एक और बड़ी खबर है, ट्रंप की रूस और चीन को भी धमकी आ गई है। दोनों को वेनेजुएला से बाहर करने की चेतावनी आई गई है। रूस, चीन, क्यूबा से आर्थिक संबंध तोड़े वेनेजुएला। अब वेनेजुएला को कब्जे में तो ले लिया, लेकिन अब धमकी ये दी जा रही है कि बाकी संबंध जो बचे हुए हैं चीन और रूस से, वो सब तोड़ दिए जाएं। यूएस ऑयल उत्पादन अमेरिका को प्राथमिकता देगा, ये कहना है। अमेरिका के लिए बड़ी प्राथमिकता है जो प्रोडक्शन है, ऑयल का प्रोडक्शन है। अब ऑयल को सेल आउट करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए बाकी सारी रणनीति अमेरिका की ओर से बनाई जाएगी, लेकिन धमकी सामने आई है रूस और चीन को। तो देखिए, कुल मिलाकर वेनेजुएला में जो कुछ हुआ और अब जो रुख नजर आ रहा है वेनेजुएला को लेकर अमेरिका का, उसके बाद अमेरिका और चीन में सीधे तौर पर तनाव बहुत बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। टकराव बढ़ गया है। वेनेजुएला में टैंकर्स की सुरक्षा करेगा चीन। अब यह खबर सामने आ रही है, अपनी सप्लाई लाइन की हम सुरक्षा करेंगे, वेनेजुएला के पास सुरक्षा लाइन की रक्षा करेंगे। ये चीन की तरफ से बड़ा स्टेप सामने आ रहा है। तो वेनेजुएला पर ट्रंप वर्सेस शी जिनपिंग। अब आपको बताते हैं अमेरिका और चीन की स्थिति क्या है। रूस चीन को बाहर निकालो, वेनेजुएला के पास सुरक्षा बढ़ाएंगे। ये देखिए, अमेरिका का कहना है रूस और चीन को बाहर निकालो, चीन कह रहा है अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा करेंगे। रूस चीन से आर्थिक संबंध तोड़ो, ये फिर चीन कह रहा है इसका पलटवार करते हुए कि ऐसा नहीं होगा। वेनेजुएला को तेल का सबसे बड़ा खरीदार है चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है वेनेजुएला से। और 2025 में वेनेजुएला ने हर दिन 6,13,000 बैरल तेल चीन को भेजा है। यानी सारा मसला ऑयल का है, यानी तेल का है। तो यही बड़ी बात है, इसीलिए ही आंखों में खटक रहा है अमेरिका के चीन भी। एक और बड़ी खबर है, वेनेजुएला के तेल पर
ट्रंप का बड़ा दावा है यूएस को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल देगा वेनेजुला, और वेनेजुला के तेल को बाजार भाव से बेचा जाएगा, ये ट्रंप का कहना है। तेल बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, ये भी साफ कह दिया गया है। त्रिपाठी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, वेनेजुला पर कब्जा किया क्योंकि इसमें पीछे की मंशा या ऑब्जेक्टिव तेल था, बिजनेस था, व्यापार था, और इसीलिए रूस पर भी निशाना बनाया गया, इसीलिए भारत को भी धमकी दे दी गई हल्के अंदाज में। लेकिन ग्रीनलैंड से क्या चाहता है, और क्या ये मिनरल्स का ही हित है अमेरिका का, इसीलिए वहां पर भी नजर बनी हुई है, चाहे वो क्यूबा हो, मेक्सिको हो, ग्रीनलैंड हो या बाकी मुल्क भी हो जिस पर नजर गाड़ कर इस वक्त ट्रंप देख रहे हैं? देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि जो रिसोर्सेस का उसका वेपनाइजेशन, और दूसरा ये है कि जो सो कॉल्ड 20वीं सेंचुरी की 20वीं सदी के कुछ सुपरफिशियल यूनिटी चली आ रही थी, जी पॉलिटिकल यूनिटी चली आ रही थी, उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद करना। अब आते हैं रिसोर्स पर। आपने सवाल किया ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड में हम सभी जानते हैं कि रेयर अर्थ है, वहाँ पर सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं, इसके बाद पूरा आइसलैंड है वो। तो उसको ये लगता है कि यहाँ का रेयर अर्थ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ के मामले में चाइना सबसे आगे है, तो अब उसको लगता है कि यहाँ पर रेयर अर्थ है और उसके अपने लोगों को वहाँ पर फायदा पहुँचा। जैसे मनीष जी भी बता रहे थे कि उसके कुछ कारपोरेट फ्रेंड्स हैं और वो बहुत खुश है इस बात को लेकर के कि मैं अपने उन मित्रों को वहाँ पर उन संसाधनों तक पहुँचाऊँगा। और पहले से उन्होंने अपनी नीति को डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा अमेरिका फर्स्ट है। भले ही अमेरिका फर्स्ट ना हो, ये ट्रंप फर्स्ट है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया। अब सवाल आते हैं, अभी आपने देखा कि जैसे वेनेजुएला को उन्होंने कंट्रोल किया, कब्जा किया, तो उन्होंने कहा कि आई रन द कंट्री, यानी कि अब वहां से जो ऑयल होगा हम उसको बेचेंगे। और वो बेचने के, जैसे बेचने की बात है तो भारत पर उन्होंने सवाल की कि देखिए ऐसा है, अब आप रशिया से ऑयल मत लीजिए, हम आपको और सस्ता ऑयल दे देंगे, आप हमसे ले लीजिए। यानी कि तुम्हारा पूरा खेल जो है पूरा संसाधनों पर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यूरोपीय यूनिटी क्या होती है, चाइना क्या होता है, रशिया कल के डेट में याद रखिए, कल की डेट में यदि नाटो के कुछ कंट्री और चाइना रूस के साथ आ जाए तो यह बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, यह भी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आ सकती है। जिस प्रकार से जर्मनी, सातों कंट्री भी अभी दिखा रहे थे कि 7 कंट्री डेनमार्क को लेकर के, मुझे तो तरस आता है। विरोधाभास में भी साथ हो जाएंगे। फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर नाटो का कह रहा है कि भैया हमसे बचाओ। अब किसकी सुरक्षा कौन करेगा, यही तो दिलचस्प है इस जियोपॉलिटिक्स का। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प मोड़ है ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह की बनती नजर आ रही है पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत खतरनाक मोड़ भी है।